आधार से पानी कभी मुरली चलाई थी, बहुत बहुत पहले की बात है। तुम शत्रु को अपना मित्र बना सकते हो। चिंतन करेंगे इस पे। शत्रु के लिए भी शत्रु भाव रहता है ना। इसने मेरे से ऐसा किया, मुझे बहुत तंग किया, मुझे दुख दिया, मुझे परेशान किया, मैं भी इसके लिए ऐसा करूंगा। होता है ना साथ में ये भी। तो कर तो नहीं पाते या कर पाते हैं, मैं देखूंगा इसे। नहीं कुछ कर पाता मनुष्य, लेकिन वो जो तरंगे हैं वो उसके पास जाती हैं, टकरा के वापिस हमारे पास आ जाती हैं। कष्ट होगा, हमारी खुशी जाएगी, चैन जाएगा, शांति नष्ट होगी, विचारों में भी निगेटिविटी आएगी। अभ्यास करने लगो, बहुत अच्छी आत्मा है, ठीक है मेरे से ही तो कुछ किया है ना, पर आत्मा तो बहुत अच्छी होती है। भगवान के बच्चे, उनमें बहुत गुण हैं। आपके वाइब्रेशन उनको बदल देंगे। मेरा गुड फ्रेंड है, बहुत अच्छे हैं ये। किसी जन्म का हिसाब किताब होगा, थोड़ा कुछ हो गया, बहुत अच्छे हैं। एक संकल्प दूसरों को बदल देगा। तो हम अपने संस्कारों पर भी ध्यान दें। कौन से हमारे संस्कार हमें या दूसरों को कष्ट देते हैं, पता होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, वो दुखी रहते हैं, दूसरों को ज्यादा बोलते हैं, लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं ये बहुत बोलती है मुझे। उन्हें ये पता नहीं होता मैं भी बोलती हूँ। बिल्कुल नहीं, इसने मुझे दुखी किया हुआ है। कई माताएं जब ऐसा कहती है ना, माताएं बुरा तो नहीं मानती मेरी बात को, तो मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा वो आपको दुखी कर रही है, पर दुखी तो तुम हो रही हो ना। अगर तुम संकल्प कर दो मुझे दुखी नहीं होना है, बोलने दो इसको, तुम मुस्कुराती रहो, तो वो हार मान जाएगी ना। मानेगी या नहीं? माताएं सोच रही है ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता है कि सबको किसी न किसी का तो सामना करना ही पड़ा है ना जीवन में, हर एक को करना पड़ा है। किसी की बहू ने उसको तंग कर दिया है आके, किसी को सास ने तंग किया, किसी को पुरुषों ने तंग किया है। तंग हुई है आत्माएं कलयुग के अंत तक बहुत। लेकिन बाबा ने हमें देखो दोनों बातें सिखाई। अब दूसरे को हम देखेंगे थोड़ा ही वो ऐसा कर रहे हैं, उसको देखने से हमें क्या मिलेगा? हम अपने को बदलें। वो परेशान कर रहे हैं, हम नहीं होंगे। भगवान हमें खुशी बांट रहा है, श्रेष्ठ श्यान में स्थित कर रहा है। सारी दुनिया मुझे परेशान करे, हम नहीं होंगे। एक संकल्प है ना। दूसरा, बाबा हमें क्या सिखाता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात सबको सीख लेनी है। दूसरों की कमजोरी को हम अपनी शक्ति बना लें। सुनेंगे ध्यान से, लिख लो जो लिख रहे हैं। दूसरों की कमजोरी को हम अपनी शक्ति बना लें। अभी व्यक्ति आपके परिवार में ही कोई आपको तंग कर रहा है, अब आपने ज्ञान ले लिया है, आप संकल्प कर दें मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा अपने पर कंट्रोल है, मैं तंग होंगी नहीं। करते रहो, तुम बोलते रहो। क्या होता है मनुष्य को, जब दूसरा बोल रहा है तो ध्यान से सुन रहे हैं क्या बोल रहा है, खराब बोल, यही होता है ना। अच्छे बोल भूल जाते हैं, भगवान मुरली चला रहा सारी साफ, लेकिन मनुष्य क्या बोल रहा है, वो जो खराब बात है ना, वो ध्यान से सुनते हैं और अंदर समा लेते, इसने ये बोला मुझे, क्या कारण है इसका? अहम, ईगो हर्ट होता है। अगर हम थोड़ा सा अपने को पावरफुल कर दें, इनका काम है बोलते रहना, मेरा काम है अचल
अड़ोल रहना। तो मजा आ जाएगा या नहीं? इसी हॉल की बात सुना देता हूँ। प्रैक्टिकल एक अव्यक्त बाबा आए थे, यही मधुवन वालों से मिल रहे थे, ग्रुप नहीं थे। एक आत्मा आई मिलने के लिए, बाबा उसको दृष्टि दे और कुछ बोले इससे ही पहले उसने मुझे वो बाबा को बोलना शुरू कर दिया, बाबा लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, बहुत बोलते हैं मेरे लिए। बाबा तो पहले दृष्टि देता है ना, कुछ सुनाता है। उसने इतना धीरज नहीं रखा, अपनी कहानी शुरू की। बाबा मुस्कुराने लगे और उसको जो बात बाबा ने कही थी वो मुझे तब से याद है। मुझे लगता 45 साल तो हो गए होंगे। बहुत काम की बात। बोलने वालों का काम है बोलना, तुम्हारा काम है अचल अडोल रहना। दूसरी लाइन थी, जब बोलने वाले बोलना नहीं छोड़ते तो तुम अपनी स्थिति क्यों छोड़ती हो? है ना काम की बात? ये बाबा हमें सिखाना चाहता है। ये नहीं कहेगा वो उनको नहीं बोलना चाहिए, वो गलती कर रहे हैं। वो कहेगा तुम पावरफुल बनो। जिसको बड़े काम करने हैं उसको सुनना तो पड़ेगा ही। इसलिए सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो बड़े काम न करो। बड़े काम करने हैं, बड़ा बनना है, सुनना है। दादी की वो बात मुझे याद रहती है, मैं आपको सुना देता हूँ। सबके बहुत काम की है। एक टीचर ने दादी से पूछा, दादी आप तो बहुत सुनती हो। सुनना ही पड़ता था ना। दो लोग लड़के आ गए, फैसला तो एक के फेवर में जाएगा ना, दूसरा गाली दे रहा। देखा दादी ने उसकी सुनी, मेरी नहीं सुनी। होगा तो एक के फेवर में फैसला। हम भी देखते थे, लड़ रहे दो लोग, गाली खा रही दादी। मैं भी यहाँ देखता था। दादी का कोई लेना न देना, वो उससे नाराज हो रहे हैं। तो दादी ने उत्तर दिया, दादी को सुनना भी पड़ता है। दादी ये नहीं बोलती थी मुझे, दादी को सुनना भी पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है, समाना भी पड़ता है। यहाँ भी जो दादियां बैठी हैं लौकिक में होता है या नहीं बच्चों का? सुनेंगे भी, सहन भी करेंगे, समाएंगे भी, तब तो बड़े बनते हैं ना। नहीं तो लड़ाई होगी, स्थिति बिगड़ेगी। तो ये 3 क्वालिटी बहुत बड़ी हैं जीवन में। सुनना है, हम अच्छा काम करेंगे तो भी सुनाने वाले सुनाएंगे अवश्य। सुनने के लिए तैयार हैं, और जो सुनते हैं लेकिन परेशान नहीं होते, वही आगे बढ़ते हैं, वही महान बनते हैं। सहन करना, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, सबको ही सहन करना पड़ता है। और नहीं तो शरीर के रोग शोक भी सहन करने पड़ते हैं। परिवारों में ऊंचाई नीचाई बहुत होती है, सब सहन करना पड़ता है। माताओं को ज्यादा ही सहन करना पड़ता है या नहीं? और जो बड़े हो गए उनको सबकी सुननी भी पड़ती है। और नहीं तो यही कह देंगे तुम ठीक नहीं करती इन्हें। अरे भाई लड़ वो रहे हैं, वो बेचारी क्या करे, वो सुनते ही नहीं है। पर तुम नहीं करती इन्हें ठीक, तुम सिखाती नहीं कुछ। सुनना भी, सहन करना भी, और साथ में समा लेना, ये और बड़ी क्वालिटी है। देखो माँ बच्चों की ऊपर नीचे की सब बातों को समा कर प्यार ही देती है ना, अपनापन ही देती है। उसके मन में ये भावना नहीं रहती। माताएं अपनी मानताओं को पहचान ले, माता के मन में ये नहीं रहता ये लड़की तो ऐसी है, प्यार ही रहता है। सहयोग देने की भावना बनी ही रहती है या नहीं? तो सभी इस बात पे ध्यान दें। संस्कार भी मेरा कौन सा है जो मुझे भी कष्ट देता है,
जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सबको पता होना चाहिए, नहीं तो हम दूसरों को दोष देते रहेंगे, अपने दोष दिखाई नहीं देंगे। ठीक बात है या नहीं? हमें अपने दोष समझने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक स्वच्छ बुद्धि, श्रेष्ठ स्वमान। स्वमान से हम अपनी महानताओं को पहचानते हैं, और जब महानताएं हमारी समझ में आ जाती हैं तो कमजोरियां भी समझ में आ जाती हैं। जब हम अपनी महानताओं को पहचानेंगे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कमजोरी का भी पता चल जाएगा। कहाँ मैंपन काम कर रहा है, कौन सा नेगेटिव संकल्प मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। इसलिए जीवन में दूसरों को दोष नहीं देना है। दूसरों को देखते देखते तो युग बीत गए, अब अपने को देखना है। दूसरों से बातें करके भी हमने बहुत देख लिया, अब अपने से और शिव बाबा से बातें करनी। बड़ा आनंद है ना इसमें, भगवान से बातें करने का आनंद। ये बातें नहीं बाबा मुझे मदद करो, बाबा आप तो रहमदिल हो, मेरी तरफ भी जरा दृष्टि घुमा दो। ये तो भक्तों की बातें हैं। जैसे अपनों से बातें होती है, दो बहनें जिनकी मैरिज हो गई है, आज वो घर में आई हैं, दोनों मिल रही हैं, कैसे बातें करती हैं पता है ना सबको? रातों रात बातें करती रहती हैं आनंद में। भगवान से ऐसी बातें हों जो आनंद से भर दें हमें, जो खुशियों से भर दें, उसके प्रति प्रेम पैदा कर दें हमारे अंदर। शिकायतों की बातें नहीं, ये कर दो ये कर दो, ये ही नहीं, वो तो आप ही करता रहता है हमारे लिए। हम केवल उससे अपना कनेक्शन जोड़ के रखें। तो संस्कार हमें बदलने हैं। कौन सा संस्कार थोड़ा प्रैक्टिकल में दिखाई देता है जो खराब होता है, उसे बदलना है। क्रोध और ईर्ष्या भी दिखाई देती है, और थोड़ा बोलना ज्यादा है। बोल ऐसी चीज है ना, निरंतर बोल रहे हैं ना, संबंधों में बोल रहे हैं हम निरंतर। बाबा कहा करते थे, किसी के बोल शास्त्रों में लिखे गए, किसी के एक एक बोल को संसार याद करता है। किसी के बोल टेप रिकॉर्ड करने वाले, उन दिनों टेप रिकॉर्डर होते थे ना, टेप रिकॉर्ड करने वाले होते हैं, और किसी के बोल सुने ही नहीं, कान बंद कर लो, ऐसे भी होते हैं। महान आत्माओं के बोल महान बनाने वाले, इष्ट देवियों के बोल, बोलो इष्ट देवियां, वरदान देने वाले, दूसरों के कष्ट हरने वाले, सुखदायी बोल, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले बोल। ईर्ष्या के बोल महान आत्माओं के बोल नहीं हैं। तो हम अपने कुछ ऐसे संस्कारों में चेंज लाएंगे। आजकल 2 संस्कार और चलते हैं दुनिया में जो पहले नहीं थे। ज्यादा सोचने की आदत, नेगेटिव सोचने की आदत, ये प्रकोप लेते जा रहे हैं। ये भी संस्कार बन गए हैं कईयों के, और चाहते हुए भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग मुझे कहते हैं, हम जानते हैं कि हमें नहीं सोचना चाहिए, हम बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, इसलिए हमें कठिनाई हो रही है, फिर भी रोक नहीं पा रहे हैं। कंट्रोलिंग पावर नहीं है। अब हमें ये कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कहां से आएगी? योग बल से। ये सब पावर ऊपर से आती है। सर्वशक्तिवान से बुद्धि लगाएंगे
तो शक्तियां बढ़ती जाएंगी, कंट्रोलिंग पावर आती जाएगी। और एक अच्छे मनुष्य को ये सोचना चाहिए, मुझे अपने को कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना है। लेकिन दूसरों को कंट्रोल करना तो सब चाहते हैं, पर अध्यात्म में, ज्ञान योग के मार्ग पर वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो अपने को कंट्रोल करना सीख ले। ठीक बात है या नहीं? और बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कह दी। जो स्वयं को कंट्रोल करना जान लेते हैं, उनके साथी स्वतः ही कंट्रोल में रहते हैं। मनुष्य की आदत है वो अपने साथियों पर राज करे, पर उसमें संघर्ष होता है। अपने पर राज करो, साथियों के दिलों पर सहज ही स्वतः ही राज होने लगेगा। माँ अपने को कंट्रोल में रखे, सारे बच्चे कंट्रोल में आपे ही रहेंगे। ये सूक्ष्म सिद्धांत है, ये परिवारों के लिए है, ये कोई संन्यास के लिए नहीं है। तो हम अपने को चेंज करेंगे। तो ये बहुत अच्छा होमवर्क करने की बात है। आप सभी ये होमवर्क करना, मुझे कौन कौन से संकल्प चेंज करने हैं। देखो बहुत हजारों संकल्प हैं। घर, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, इसको बदल दो। मेरा घर बाबा का यज्ञ है, वही इस यज्ञ का जिम्मेदार है। ये बच्चे फूल बाबा ने हमें दिए हैं, हमें केवल इनकी संभाल करनी है। वो भी कर रहा है, हम उनके साथी हैं। यज्ञ के लिए बहुत सारे संकल्प। ये यज्ञ बाबा ने रचा है, हम ब्राह्मणों को इसकी संभाल की जिम्मेदारी दी है। हम इसके मालिक भी हैं तो सेवाधारी भी हैं। हमें इसकी संभाल भी करनी है और इससे सबको सुख भी देना है। ये संकल्प है ना। हम बहुत भाग्यवान हैं जिनको भगवान ने अपने यज्ञ में स्थान दिया। अश्वमेध यज्ञ करते थे लोग, बनारस से पंडितों को बुलाते थे, जिनको बुला लिया उनका गर्व ही गर्व, नाम हो गया, वाह फलाने राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है, इन पंडितों को बुलाया। और कितने पंडितों को प्रभु जी ने बुला लिया, ब्राह्मणों को बुला लिया अपने यज्ञ की संभाल करने। ये संकल्प हमको आनंद देंगे। और किसने संकल्प कर लिया ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी, तो लिए बैठे रहो, मजा आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो संकल्प चेंज करें, हमारा संसार बदल जाएगा। विचार बदलो, संस्कार बदल जाएंगे, समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। विचारों की शक्ति बहुत जबरदस्त है। पहले वाली बात फिर सुना देता हूँ, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण शक्ति है। जो संकल्प बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। सभी चिंतन करना, होमवर्क करना। ओम शांति।